हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाई स्कूल का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया है जहां पर 1 नंबर के अति लघु और बहुविकल्पीय सारे प्रश्नों को बताया था। आज लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 4 या 5 नंबर वाले जो जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है और पहले ही प्रश्न में लिखा है, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है और ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है आपका साइन ए माइनस में बी, साइन ए माइनस में बी बराबर 1/2। ठीक है, और लिखा है कॉस ए प्लस में बी बराबर 1/2। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ए और बी का मान पूछा गया है। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है साइन ए माइनस में बी 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है साइन 30 अंश का मान होता है। देखो यहाँ पे साइन कट जाएगा, मतलब ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे मत मानो, यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस में बी, लिखेंगे कॉस ए प्लस में बी बराबर 1/2। ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है कॉस 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 अंश, कॉस से कॉस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर मतलब आपका हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश और ए प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, यहाँ बी से बी कट जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 अंश हो जाएगा। 2 से 90 को काटेंगे, 2 से 90 को काटेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 45 अंश। ए का मान आ गया तो ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो क्या है समीकरण ए प्लस बी बराबर कितना लिखा है, 60 अंश लिखा है। तो यहाँ ए की जगह पे क्या लिखेंगे 45 अंश प्लस में बी बराबर में 60 अंश। तो बी बराबर है आपका 60 अंश प्लस 45 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -45 हो जाएगा। मतलब बी बराबर आपका हो जाएगा 15 अंश और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए का वैल्यू आ गया 45 अंश और बी का वैल्यू आ गया 15 अंश। ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत ही सरल भी है। यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है कॉस 58 अंश बटे में आपका लिखा है साइन 32 अंश, साइन 32 अंश माइनस में यहाँ पे √3 लिखा है। यहाँ पे लिखा है कॉस 38 अंश कॉसेक यहाँ पे 52 अंश पूरे के बटे में टेन 15 अंश, टेन 60 अंश और टेन 75 अंश। ठीक है, तो ये आपका है प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न हमने लिख लिया है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे कॉस 58 अंश है तो ये हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस, देखो आपको सोचना नहीं है, 32 नीचे लिखा है ना तो आप 32 लिख दोगे, क्योंकि 90 में से 32 घटाओगे तभी 58 आएगा। और नीचे आपका लिखा है साइन 32 अंश तो 32 अंश को लिख देना है, माइनस यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ कॉस 38 लिखा है ना तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 अंश में से 38 कब आएगा, जब 52 घटाएंगे तो 52 अंश हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक लिखा है तो इसको लिखा रहने देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक 52 अंश हो जाएगा। बटे में यहाँ टेन 15 अंश लिखा है तो इसको हम लिखेंगे टेन 90 में से अगर हम 75 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, 15 अंश आएगा। टेन 60 अंश है तो इसको लिखा रहने देंगे। यहाँ पे टेन 75 है, इसको भी लिखा रहने देंगे। आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे देखो कॉस 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 32 अंश। और नीचे भी आपका लिखा है साइन 32 अंश लिखा है, माइनस में यहाँ पे √3 हो जाएगा। कॉस 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन यहाँ पे 52 अंश और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक 52 अंश हो जाएगा। टेन 90 अंश माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट 75 अंश और यहाँ पे टेन 60 अंश है तो 60 अंश।
यहाँ टेन 75 अंश को हम लिख सकते हैं 1/कॉट 75 अंश। ठीक है, ये तो फार्मूला ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा, उसके बाद यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, हो जाएगा 2 × 1, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा √3। साइन 52 अंश को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक, और ये आपका हो जाएगा 52 अंश हो जाएगा। गुणे में यहाँ पर भी हो जाएगा कॉसेक 52 अंश हो जाएगा, और बटे में टेन 60 अंश, यहाँ पे 10 यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। कॉसेक 52 से कॉसेक 52 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2, माइनस में √3, और बटे में 1/10 60 अंश, 1/10 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में √3, 1/10 क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट 60 अंश हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस में √3, कॉट 60 अंश का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, √3 से √3 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस में 1, घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 लिखा है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, तो a का मान पूछा है, तो कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे sin 3a लिखा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sin, यहाँ पे 3a है तो 3a को लिखा रहने देंगे। यहाँ पे ये cos है ना, cos को बनाते हैं हम sin, तो sin बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको sin लिख देना है, आपको बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, और 90 में से इस पूरी वैल्यू को घटा देना है, बस साइन हो जाएगा 90 अंश माइनस इस पूरी वैल्यू को घटा देना है, a माइनस में 26 अंश, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, साइन और साइन से कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस, खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस a हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस में यहाँ पे 26 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3a हो जाएगा, माइनस a को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में a हो जाएगा, 90 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 3a में a जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा बराबर 116 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो a बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, हासिल गया 3 4 9 36, मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 39 29, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम 4 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। प्रश्न में लिखा है tan 2a, लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 2a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 अंश माइनस a माइनस में 18 अंश, यहाँ पर हो जाएगा tan 2a बराबर, देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 से 10 को हम काट देते हैं, आपका वैल्यू होगा 2a, ये हो जाएगा आपका 90 अंश माइनस में a हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस 18 अंश हो जाएगा, मतलब माइनस a को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में a बराबर 90 में 18 जोड़ेंगे तो 8 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2a में a जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 108, 3a से 108 काटेंगे तो 3 3 का 9, एक हासिल जाएगा 3 6 18, मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 36 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आपको प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, हम LHS को लेके चलते हैं। दोनों में cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तो इसको बार बार लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं, हम इस पक्ष को हल करते हैं सबसे पहला काम। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है 1 हो जाएगा। कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
इतना तो आपको पता है कि कॉट का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 को कॉस में गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 और 20 और 22 दोनों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से आप तैयार कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 में आपका लिखा है, प्रश्न में लिखा है सेक और यहाँ पे लिखा है बी प्लस में सी बटे में 2 बराबर लिखा है आपका कॉसेक ए बाई में 2। ठीक है, ये आपका लिखा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम, यहाँ पे सेक है ना और यहाँ पे कॉसेक है, तो इस सेक को या तो देखो सबसे पहला काम हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2। हमें क्या निकालना, b प्लस सी, तो b प्लस सी बाई 2 को रोकेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b प्लस सी बटे में 2 बराबर 2 से 180 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, b प्लस सी बाई 2 को हम रोक लेते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश माइनस a बाई 2 को इस साइड भेजेंगे, a बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक लिखा है ना, सेक देखो यहाँ पे सेक लिखा है तो हम दोनों पक्षों में सेक से करेंगे गुणा। लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा b प्लस सी बाई में 2 बराबर हो जाएगा सेक हो जाएगा 90 अंश माइनस में a बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक b प्लस सी बाई 2, इसको लिखा रहने देंगे b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेक 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक a बाई 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों कितना सिंपल प्रश्न है, थोड़ा से आपको सोचना है और आपका प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर आपका 7 है। लिखा है कि 1 प्लस 1 माइनस में टेन थीटा बटे में 1 माइनस में कॉट थीटा और पूरे का लिखा है होल स्क्वायर बराबर में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रश्न लिखा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में यहाँ पे साइन थीटा, पूरे के बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को 1 में गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, देखो ये साइन थीटा जाएगा ऊपर, साइन थीटा हो जाएगा और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर तो बाहर लगाएंगे और ये कॉस थीटा आएगा नीचे, कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा साइन बटे कॉस, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। देखो नीचे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कॉमन, नीचे आपको माइनस कॉमन करना है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अगर हम नीचे माइनस कॉमन करते हैं, देखो यहाँ माइनस हमने लगा दिया तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये वैल्यू से ये वैल्यू पूरा पूरा कट जाएगा। आपका मान आएगा 1 प्लस में माइनस में टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ये प्रश्न आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, और आपका जो लास्ट प्रश्न है वो प्रश्न है, तो आपका प्रश्न है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यह प्रश्न रिपीट होता है, और इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम LHS को हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका लिखा है कॉस ए माइनस में साइन ए लिखा है, प्लस में यहाँ पे 1 लिखा है, बटे में आपका लिखा है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में यहाँ पे 1 लिखा है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे परमेयकरण करेंगे। देखो इसी को हम गुणा करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा प्लस में साइन ए हो जाएगा, माइनस है ना तो ऊपर नीचे हम प्लस से गुणा करते हैं। सेम नीचे भी यही लिखेंगे कॉस ए प्लस में साइन ए और यहाँ प्लस 1। देखो ये पूरा पद इस पूरे पद से गुणा होगा। ऊपर पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा माइनस में साइन ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा प्लस में साइन ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस प्लस से गुणा करेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉस को कॉस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस को साइन से गुणा करेंगे प्लस में कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। फिर कॉस को 1 में गुणा करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, साइन को कॉस में गुणा करेंगे तो माइनस में साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। माइनस साइन को साइन में गुणा करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में साइन ए हो जाएगा। 1 को कॉस में गुणा करेंगे तो प्लस में कॉस ए हो जाएगा, 1 को साइन में गुणा करेंगे तो प्लस में साइन ए हो जाएगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। बटे में इसको खोलेंगे फार्मूले में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस फार्मूला लग जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही हैं तो उसे काट देंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू कट रही है पहले उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो माइनस में साइन ए लिखा है, यहाँ प्लस में साइन ए कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉस ए साइन ए, यहाँ कॉस ए साइन ए, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। आपका बचा क्या क्या है, यहाँ पे बचा है कॉस स्क्वायर ए बचा है, कॉस स्क्वायर ए बचा है, प्लस में यहाँ पे कॉस ए बचा है, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा है, और प्लस में यहाँ पे 1 बचा है। बटे में आपका क्या क्या बचा है, यहाँ पे कॉस से देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 2 कॉस ए बचा है। यहाँ पे देखो इसका मान कितना होगा 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए बचा है और माइनस 1 हो जाएगा। देखो प्लस 1 माइनस 1 से ये कट जाएगा। यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हो गया आपका 2 कॉस ए प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। बटे में आपका हो गया 2 साइन ए कॉस ए हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें इस फार्मूले को हमें तोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुणा हमने सही किया है ये हम ज़रूर चेक कर लेंगे, क्योंकि गुणा में अगर ज़रा सा भी गलती होगा तो पूरा सवाल गलत होगा। कॉस को कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस को साइन से गुणा करेंगे कॉस ए साइन ए, कॉस को ए में गुणा करेंगे 1, माइनस साइन को कॉस में तो माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन को साइन में तो माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन को 1 में तो माइनस साइन ए, 1 को कॉस में तो कॉस ए, 1 को साइन में तो साइन ए, 1 को 1 में तो 1। यहाँ पे प्लस में कॉस ए साइन ए माइनस में कॉस ए साइन ए, ये कट गया। यहाँ पे माइनस में साइन ए और ये प्लस में साइन ए कट गया। आपका बचा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए में कॉस ए जोड़ेंगे 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखेंगे होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा है आपका कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला बनेगा? फार्मूला बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 माइनस में, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे लिखा है 2 कॉस ए प्लस 1 बटे में आपका हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको खोल देंगे -1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस 1 बटे में हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। देखो ये -1 से +1 तो कट जाएगा, कॉस में कॉस जोड़ोगे 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2 कॉस ए हो जाएगा, बटे में लिखा है 2 साइन ए कॉस ए लिखा है। हम ऊपर क्या करेंगे? 2 कॉस ए करेंगे कॉमन, तो ऊपर बचेगा आपका कॉस ए बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, और बटे में आपका हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। देखो कॉस ए से कॉस ए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आपका बच्चा है कॉस ए प्लस में 1, नीचे आपका बच्चा साइन ए, तो एक बार हम इसके बटे में साइन ए लिखेंगे और एक बार इसके बटे में साइन ए लिखेंगे। कॉस बटे साइन आपका हो जाएगा कॉट ए, 1/साइन आपका हो जाएगा कॉसेक ए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।